हम सबसे पहले इस स्टेप का गवर्नमेंट का वेलकम करते हैं, जो कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है। इट विल बूस्ट अवर टूरिज्म, इट विल मेक एवरीथिंग ईजियर एंड स्मूदर फॉर द टूरिज्म एज वेल एज फॉर द ट्रेड। हाउएवर जो इन्होंने 2 घंटे का हाल्ट रखा है कटरा में, इट विल क्रिएट अ बिट ऑफ अ मेस। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टूरिज्म बूस्ट। हाउएवर जो 2 घंटे का ये ब्रेक लगेगा, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट दिल्ली टू श्रीनगर जानी चाहिए। इट विल बी बेटर, इट विल टेक लेसर टाइम, क्योंकि अगर ये 3 घंटे ऐसे ले रही है, अगर आप हाल्ट 2 घंटे कर रही है तो इट विल टेक 5 आवर्स। सो दैट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द tourism sector as well as for the trade. Otherwise, welcome the government started this service from Srinagar to Delhi. बदकिस्मती की बात है, परसों मायूस सभी लोग हो गए जब ये अनाउंसमेंट हो गई कि नहीं जी, बिल्कुल ये ट्रेन कटरा में हॉल्ट होगी और ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मुझे लगता है इसमें मेन रीजन बनाया गया। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, और नई जो डिमांड है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये क्या माजरा है कि कश्मीर को बाकी नेशन के साथ अलग क्यों किया जा रहा है? हमारी समझ से बाहर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी इस्तदा है हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, खासकर हमारे एलजी साहब जो यहाँ पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, वो इंटरवीन करें कि जो ये मसला है, जो एक खुशी की लहर थी, जो हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म इससे बढ़ जाए, जो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो माल यहाँ बाहर से आता है, क्योंकि ये कंज्यूमिंग स्टेट है, कंज्यूमिंग यूटी है, तो यहाँ पर जो माल सारा बाहर से आता था, तो उसमें कहीं हाल्ट ना आ जाए, वो कम हो, उसकी कीमत एतदाल पर रह जाए और 12 महीने तकरीबन यहाँ पर आता रहे और दिन के 24 घंटे पूरी तरह से चलता रहे, जिससे तकरीबन यहाँ जो माल रहेगा, जो भी स्टॉक रहेगा, वो अवेलेबल रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसमें सबको यही कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोग एक राहत की सांस महसूस कर रहे थे, उनको वो राहत की सांस लेने दीजिए। ये ट्रेन का जो हाल्ट का जो कटरा का, हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, उधर आधे घंटे का हाल्ट रखो, 15 मिनट का हाल्ट रखो, जितना भी आपको चाहिए, लेकिन ट्रेन चेंज करने में जो कठिनाइयाँ, टूरिस्ट लोग जो हमारे पास, मेहमान लोग आएंगे, टूरिस्ट जो बाहर से हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास लेन देन वाले आते हैं, या आने जाने वाले, यहाँ से जाने वाले या बाहर से आने वाले, उनको जो परेशानी होगी, सामान अपना उतारना, एक प्लेटफॉर्म चेंज करना, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाना और ट्रेन की टाइमिंग देखना, उससे कितनी कठिनाई हो जाएगी, उससे बहुत मायूस हो गए। उस पर नजरसानी की बहुत अशद ज़रूरत है। थैंक यू सर। एज अ बिजनेसमैन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा धचका, इसको बोलते हैं हिंदी में, हमें बहुत बड़ा धचका लगा। पहले तो खुशी थी कि हमें 13 आवर्स में अगर दिल्ली में हमसे आएंगे और यहाँ पहुँचेंगे, 13 घंटे का सफ़र है, बड़ा नॉर्मल है, सुबह ट्रेन में चढ़ेंगे, शाम यहाँ पहुँच जाएंगे। बट अब पता चला, कल से न्यूज़ में आ रहा है कि देयर विल बी अ हॉल्ट ऑफ 2 आवर्स जो कटरा में होगा अभी। इट्स अ बिट सेटबैक फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री एंड स्पेशली द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर, क्योंकि इससे क्या होगा कि ट्रेन में चढ़ के 2 घंटे फिर हॉल्ट कटरा में, ये इनकन्वीनियंस होगी। अगर फैमिली कोई आ रही है, फिर 2 घंटे हॉल्ट होना, दैट्स नॉट अ गुड पॉजिटिव पॉइंट। सो हमारा यही अभी तक भी हम सोच रहे हैं कि हमारी पीएम से भी अपील है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील है कि इसका कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर इसमें हॉल्ट सिक्योरिटी रीजन है, देयर शुड बी एन अल्टरनेटिव। हमेशा हर एक चीज़ में कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है। इट्स अ बिग इनकन्वीनियंस फॉर पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू श्रीनगर। सो मैं अपील करता हूँ एलजी साहब से भी और पीएम साहब से भी कि इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे ये डायरेक्ट श्रीनगर पहुँचे। तो बहुत खुश हुए थे जब हमें ये पता चला था कि ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर आएगी, लेकिन अभी सोशल मीडिया वगैरह पे जो खबरें आ रही हैं 2 घंटे का हॉल्ट जो कटरा में रखा है, इससे मेरे ख्याल में जो ट्रैवलर्स होंगे और टूरिस्ट वगैरह होंगे,
उनको मेरे ख्याल में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी। हम तो चाहते थे कि वी वुड लव कि अगर दिल्ली टू श्रीनगर और श्रीनगर टू दिल्ली डायरेक्ट ट्रेन आ जाती तो इसमें एक टूरिज्म में एक और बूस्ट मिलता।